दुनिया भर में इंडिया से हजारों कंटेनर डेली निकलते हैं, लेकिन दोस्तों क्या कभी आपका प्रोडक्ट उनमें गया है? हर साल दोस्तों नए एक्सपोर्टर है वो स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन शॉकिंग की बात तो ये है 90% एक्सपोर्टर सिर्फ पहले 2 साल में फेल हो जाते हैं, बिकॉज दोस्तों उनके पास सही डायरेक्शन नहीं होती है। तो आज मैं आपको एक दोस्तों प्रॉपरली रोड मैप बताने जा रहा हूँ, जिससे आप भी एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन पाओगे स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पार्थ जेठवा और मैं शेयर करता हूं आपके साथ प्रैक्टिकल और टेस्टेड स्ट्रेटजीज जो मैंने भी अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में अप्लाई की है। अगर दोस्तों आप भी ऐसा ही सोच रहे हो कि मेरे को एक्सपोर्टर तो बनना है, लेकिन स्टार्ट कैसे करूं, या फिर ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जिसको मैं प्रॉपरली एक बार में डिसाइड करूं या फिर चूज करूं, तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर। पहला पॉइंट है दोस्तों मेरा माइंडसेट फर्स्ट, मतलब एक्सपोर्टर का जो विजन होता है उसको क्लियर रखने का। दोस्तों एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो एक प्रोडक्ट सिर्फ एक्सपोर्ट करना ऐसा बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस दुनिया के साथ रिलेशन बनाने का बिजनेस है। दोस्तों सक्सेसफुल एक्सपोर्टर आपके हिसाब से क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे ध्यान दो, लेकिन बायर का जो रिलेशनशिप है उस पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। ऑलवेज याद रखो दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपका माइंड है वो ग्लोबली सोचना चाहिए, बिकॉज अगर आप ग्लोबली सोचोगे ना तब भी आपका यहाँ का जो ओपन मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, अपनी लोकल बाउंड्रीज को तोड़ दोगे, बिकॉज आपको ग्लोबली एक्सपोर्ट करना है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट आपका बेस है। दोस्तों आपका जो प्रोडक्ट है वही आपका पासपोर्ट है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। सबसे पहला दोस्तों और सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेज है वो क्या है कि राइट प्रोडक्ट को चूज करना। देखो दोस्तों डिमांड है ना वो हाई होनी चाहिए और कंपटीशन है वो मैनेजेबल। अगर दोस्तों हम एग्जांपल की बात करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, प्रोसेस फूड्स, जूट प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और केमिकल्स। सबसे पहले तो दोस्तों आप मार्केट की नीड समझो और ऐसी प्रोडक्ट चूज करो जिसमें इंडिया हाई है और दुनिया वीक है। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, मार्केट रिसर्च एंड बायर फाइंडिंग। दोस्तों आपका बायर कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी कोने में आपका वेट करना है, बस आपको सिर्फ उसे ढूंढना है। दोस्तों सक्सेसफुल एक्सपोर्टर वही होता है जो मार्केट रिसर्च में एक्सपर्ट हो। फर्स्ट उसमें अगर हम बात करें तो कौन सी कंट्री में अभी डिमांड हाई है, अभी कौन कौन सा जो बायर है वो इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहा है, और प्रॉफिट मार्जिन प्राइस कैलकुलेटेड प्रॉपरली कैसे करें, बिकॉज दोस्तों बायर्स नहीं मिलते, बायर्स बनाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंसेस। अगर दोस्तों आपको प्रोफेशनल एक्सपोर्टर बनना है तो आपका पेपर वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जीएसटी, आईसी कोड, एडी कोड, आरसीएमसी, लाइक अगर आपका कोई फ्रूट प्रोडक्ट है तो आपको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। ऑलवेज दोस्तों अगर आपके पास कंप्लायंस स्ट्रांग हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग होगा। बायर्स दोस्तों कब ट्रस्ट करते हैं, उसको ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये बंदा प्रोफेशनल है, नॉट कैजुअल। फिफ्थ पॉइंट है हमारा दोस्तों नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। एक्सपोर्ट बिजनेस का दोस्तों एक गोल्डन रूल है, योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्क। जितना दोस्तों आप बायर एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्ट रहोगे, प्रॉपरली रिलेशनशिप बनाओगे, उतना ही आपको ज्यादा ऑर्डर आएगा। आपको दोस्तों एग्जीबिशन अटेंड करना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बायर टू सेलर, जो भी बायर सेलर की मीट होती है उसको भी अटेंड करना है, एक्सपो को अटेंड करना है, बिकॉज दोस्तों बिजनेस तब ग्रो करता है जब आप उन लोगों के साथ ग्रो करते हो। सिक्स टॉपिक है हमारा दोस्तों कम्युनिकेशन एंड निगोशिएशन स्किल। दोस्तों अगर आपने एक ईमेल गलत लिखी, प्राइस कोटेशन गलत निकाल दिया तो आपका बायर गया, बिकॉज दोस्तों इंटरनेशनल बायर्स के लिए आपका कम्युनिकेशन, आपका प्राइस कोटेशन, आपकी प्रोफेशनलिज्म यही ट्रस्ट फैक्टर है। सबसे पहले तो दोस्तों आप प्रॉपरली ईमेल लिखना सीख लो और निगोशिएशन में क्लियरिटी रखो, और दोस्तों प्रोमिस कम करो और डिलीवर मोर। ये मंत्र दोस्तों आपको सबसे ज्यादा ऑर्डर दिलाता है, बिकॉज दोस्तों आपके वर्ड से वो चीप नहीं होते, वैल्यूएबल होते हैं अगर उसे आप सही तरीके से यूज करो। सेवंथ पॉइंट है दोस्तों हमारा क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। अगर दोस्तों आपको एक बार ऑर्डर आता है तो आप खुश हो जाते हो, लेकिन दोस्तों सोच लो कि ब्रांड तब बनता है कि जब आपको रिपीट ऑर्डर आए। क्वालिटी दोस्तों एक बार अचीव करना वो इजी होता है, लेकिन हर टाइम वही क्वालिटी में आपको एक्सपोर्ट करना है वो थोड़ा टफ है।
ऑलवेज दोस्तों कंसिस्टेंट पैकेजिंग रखो, स्टैंडर्ड को ऑलवेज आपको मेंटेन करना पड़े, बिकॉज दोस्तों क्वालिटी एक हैबिट है, कोई इवेंट नहीं है। 8 पॉइंट है दोस्तों मेरा, फाइनेंशियल डिसीजन एंड रिस्क मिटिगेशन। क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट बनाना इजी है, लेकिन प्रॉफिट बचाना एक आर्ट है। बिकॉज दोस्तों एक्सपोर्ट में पेमेंट का रिस्क तो होता है और पैसा भी कभी कभार ब्लॉक होता है। इसीलिए आपको पहले सबसे पहले पेमेंट टर्म्स रीड करनी पड़ेगी, लाइक एलसी, एडवांस, ये सब पहले आपको दोस्तों पता करने के बाद ही आपको एक्सपोर्ट करना है। बिकॉज दोस्तों आप कैश फ्लो का डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो ग्रोथ के साथ साथ आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा। लास्ट एंड 9 पॉइंट है दोस्तों मेरा, ब्रांडिंग एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। क्योंकि दोस्तों आज के जमाने में बायर वो प्रोडक्ट नहीं ब्रांड खरीदता है। अपने बिजनेस में दोस्तों एक ब्रांड बनाओ, लाइक लोगो, वेबसाइट, कैटलॉग, ब्रोशर, इसमें सबसे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्टार्टअप है तो पहले ट्रस्ट बिल्ड करो। एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर वो नहीं है दोस्तों जिसका प्राइस काफी लो है, वो है जिसका ब्रांड एक नंबर है। दोस्तों एक्सपोर्टर बनना कोई एक दो दिन का काम नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली प्रोसेस फॉलो करते हो तो सक्सेस है वो गारंटेड है। एक्सपोर्ट के लिए माइंडसेट, प्रोडक्ट, क्वालिटी, कंप्लायंसेस, डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन, ये सब ओके होने से आपका सक्सेस फॉर्मूला ग्रांटेड होता है। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, कंसिस्टेंसी मेक्स यू अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपके माइंड में भी कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए डाउट है तो कमेंट में लिख लीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।